नहीं, मैंने कभी नहीं देखा और ऐसे लोगों का शो तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। क्या एकनाथ शिंदे ने कहीं से पाकिस्तान से फंडिंग ली है? क्या उन्होंने चाइना से फंडिंग ली है? एकनाथ शिंदे ने ऐसा गद्दारी वाला काम क्या कर दिया? जया बच्चन जी को एक बार बोलिए कि अमिताभ बच्चन के लिए बोले ना, वो उसने अपने बेटे का तो घर तोड़वा दिया और वो बात करती है दिन दुनिया जान के। मैडम उसे छोड़ दीजिए, वो सपा की नेता है जो सांपों को डसने वाले। वो सांप को नहीं डसता, ये सांपों को डसते हैं। शिंदे इनके लिए क्या है? तो वही टोपी पहन रखी है, राहुल गांधी जी के साथ गले पे गले कंधे पे कंधे रख के तीनों बारी चल रहा है और 3 बारी भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखा है। कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं बोलूंगा, खांग्रेस बोलूंगा, खानग्रेस है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले, ये बांग्लादेशियों को, ये पाकिस्तानियों को ये साथ इसलिए रखते हैं भैया क्योंकि इन्हें भारत को तोड़ना ही है। हम सोचते हैं मुगल खत्म हो गए, मुगल खत्म हो गए, अगर मुगल कहाँ खत्म हुए हैं? ये भी राहुल गांधी जी बाकी है, सोनिया गांधी जी बाकी है, प्रियंका वाड्रा जी बाकी है। ऐसे स्टूडियो को तोड़ देना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टूडियो में रह के माँ बहनों के साथ अभद्र जैसे लैंग्वेज का यूज करा जाता है वहाँ पे, तब कोई भी मीडिया आगे फ्रंट पे क्यों नहीं बोलती आगे। एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं तो हम तो चाहेंगे उनका सपोर्ट करें। हम एकनाथ शिंदे का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, हम एकनाथ शिंदे का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चल रहा है। कुछ कॉमेडी के नाम पे वो अश्लीलता फैला रहे हैं और ये कुछ सत्ता पाने के लिए कॉमेडी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मेरे साथ यहाँ मौजूद है निवेदिता। आज का टॉकिंग पॉइंट है कॉमेडियन वर्सेस पॉलिटिशियन, क्योंकि कुणाल कामरा नाम के एक व्यक्ति हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। उनका और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। मेरे साथ निवेदिता है, वो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और उस पर हम जनता की राय लेंगे, क्योंकि कुणाल कामरा जो है महाराष्ट्र में कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वहाँ की सियासत गर्म हो गई है। बिल्कुल शालू, कुणाल कामरा जो हैं हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर एक गाना गा दिया और गाने में उन्होंने एक गद्दार शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर दिया है। वैसे तो देखिए पॉलिटिशियन जो है अक्सर एक दूसरे को ये ऐसी बातें कहते रहते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा जो है कुणाल को लेकर बनाया गया है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तोड़ फोड़ मचाई गई है। उनकी जो शिवसेना की टीम है उन्होंने स्टूडियो में जाकर काफ़ी तोड़ फोड़ मचाया है, जो कि गलत है, ऐसा करना सही नहीं है। इस बारे में हम जनता से बात करेंगे और उनकी भी राय तो लेनी ज़रूरी है ना कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कनॉट प्लेस में, जहाँ पर कुणाल कामरा को लेकर बात करेंगे। क्या आप लोग कुणाल कामरा का शो देखे हुए हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा और ऐसे लोगों का शो तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे को लगता है कि वही है शायद जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर शायद कमेंट करा था और पिटा भी था, और अच्छी बात है, पिटना भी चाहिए क्योंकि ये वही है ना कि जिसने कहा था कि ये एक स्टेशन पे छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे स्टेशन का भी नाम औरंगजेब से हटा के छत्रपति शिवाजी महाराज रख दो। ये इसने पहले भी ऐसे काम करे हैं। दूसरी चीज़, इसने एकनाथ शिंदे जो आइडल हैं, जो नाम क्या उनका, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे से ज्यादा एकनाथ शिंदे को ज्यादा मानते हैं। क्या लेकिन आपको बता दें कि वो तो गद्दारी कर चुके हैं ना। कौन गद्दारी कर चुके हैं? एकनाथ शिंदे छोड़ चुके हैं ठाकरे परिवार को, क्योंकि उसके समर्थन में जो है कुणाल कामरा के समर्थन में ठाकरे परिवार बोल रहा है कि वो जो कुणाल कामरा ने बोला है वो सही बोला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले शिवसेना गुट में थे, फिर उन्होंने शिवसेना शिंदे ग्रुप बना लिया। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब तख्ता पलट हुआ था तब शिंदे का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, तो एकनाथ शिंदे की जो आइडियोलॉजी है वो कोर हिंदुत्व है। वो जो उसने शिवसेना का त्याग करा था उद्धव ठाकरे के साथ, वो बहुत सेक्युलर पार्टी थी। अभी आपने देखा होगा नवनीत राणा जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी उसको जेल में डाल दिया, इतने सारे कुकर्म कर दिए, तो आखिर में एकनाथ शिंदे क्यों रहते उस शिवसेना में? शिवसेना का मतलब तो ये कि शिव जी की सेना। देखिए, बात यह है कि ये राजनीतिक नहीं है, एक तरह से बात है कि एक बात 100 बात की बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे आप कह रहे हो कॉमेडियन, सबसे बड़ा कॉमेडियन तो राहुल गांधी जी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, बात यह है कि एक शब्द गद्दार शब्द को उठा लिया गया और देखिए इसके लिए विपक्ष जो है वो भी बोल रहे हैं कि ये तो हम लोग आपस में नेता को बोलते ही रहते हैं, गद्दार है, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। और क्या आपको नहीं लगता कि ये कॉमेडियन जो भी बोल रहे हैं, जो क्योंकि आजकल कॉमेडियन के प्रति ज्यादा ही एक्शन लिए जा रहे हैं। FIR दर्ज करा तो दी, FIR दर्ज उन पे हो चुकी है। आप एक बात बताइए, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहा है, वो आपने देखा होगा वो संविधान की बुक भी ले आता है, ठीक है। कभी वो कहता, राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में भी चल रहा था, तो पर उसने तो राहुल गांधी के लिए भी बोल दिया था कि इससे राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। मैडम देखिए, बोलने में क्या जाता है और साथ चल रहा है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
आपको एक मैं बात बता दूं, ये तो वही वाली बात हो गई कि अरे तू कौन है और फिर मैं तुझे कहूँ अरे नहीं मेरा भाई ऐसे थप्पड़ मार के, ऐसा नहीं होता है ना। अब तू पहले ये पहले उसने बोला था कि राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता, पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पे 3 बार दिखाया वो। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पे 3 बार आया था। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, जो ट्वीट करा था राहुल गांधी के लिए, जो बयान दिया था उसको फिर डिलीट भी कर दिया था। तो शायद हो सकता है उसके बाद उनके जो यात्रा थी उसमें उन्होंने देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करे ना, तो राहुल गांधी जी तो उनको साथ जरूर रखेंगे, चाहे उनका अपमान क्यों ना कर रहे हो। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं बोलूँगा, खांग्रेस बोलूँगा, खानग्रेस है, ठीक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले, ये बांग्लादेशियों को, ये पाकिस्तानियों को ये साथ इसलिए रखते हैं भैया क्योंकि इन्हें भारत को तोड़ना ही है। हम सोचते हैं मुगल खत्म हो गए, मुगल खत्म हो गए, अगर मुगल कहाँ खत्म हुए हैं। ये भी राहुल गांधी जी बाकी है, सोनिया गांधी जी बाकी है, प्रियंका वाड्रा जी बाकी है जो साथ दे रही है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं बात कहीं और ले जा रहा हूँ, मैं नहीं ले जाना चाहता। अभी कर्नाटक कॉमेडियन ये लोग सस्ती टीआरपी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर बोला, फिर माफी मांग ली, तो सस्ती टीआरपी, इन जैसे को तो कोई जानता भी नहीं है। ये कॉमेडी के नाम पे कुछ अश्लील चीजें बोल देंगे, कुछ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोल देंगे। तो ये जो सस्ती टीआरपी है ना, देखो अगर किसी फिल्म को अगर आपको फ्री में पीआर करना हो तो उसे विवादित बना दो। सवाल ये ऐसे ही कोई अगर पर क्या एक कॉमेडियन की इतनी भी वो नहीं रह गई है कि वो कॉमेडी कर सके, वो खुलकर कोई बात कह सके, क्योंकि इतना बड़ा भी कुछ उन्होंने बयान नहीं दे दिया। एक बात बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कह रहा था, आपको अच्छा लगेगा? कोई हमारे पिताजी के लिए बोले, हमें अच्छा लगेगा? आप रिपोर्टर हैं, तो आपको करेक्ट कर दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ उसने नहीं बोला, उसने एकनाथ शिंदे के लिए बोला था। पहले बोला था। छत्रपति शिवाजी अभी की बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बता देता हूँ। हमारा आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ राइट है बोलने का, लेकिन अगर हम किसी के ऊपर बोल रहे हैं और अगर किसी और के फ्रीडम को हम छीन रहे हैं तो वो आर्टिकल 19 वहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपने बात की कि कॉमेडी की, कि कॉमेडी करने का हक नहीं है। कॉमेडी करने का हक है, चीज़ों पे बोलो, हर चीज़ पे बोलो, लेकिन अगर तुम किसी को बोल रहे हो, किसी को टारगेट करके बोल रहे हो, तो तुम उसकी फ्रीडम को छीन रहे हो, तो तुम्हारा आर्टिकल 19 वहाँ पे खत्म हो जाता है। जया बच्चन ने भी कहा है कि जो उन्होंने कहा है इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी जिस पे इतना बवाल मच गया है, क्योंकि आपस में सब पॉलिटिशियन एक दूसरे को। जया बच्चन जी को एक बार बोलिए कि अमिताभ बच्चन के लिए बोले ना, वो अमिताभ बच्चन के लिए बोले, उसने अपने बेटे का तो घर तोड़वा दिया और वो बात करती है दिन दुनिया जान के। मैडम उसे छोड़ दीजिए, वो सपा की नेता है जो सांपों को डसने वाले। वो सांप को नहीं डसता, ये सांपों को डसते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए आप जया बच्चन की बात छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, उसे गद्दार नहीं कहना चाहिए था। अगर उन्होंने क्या एकनाथ शिंदे ने कहीं से पाकिस्तान से फंडिंग ली है? क्या उन्होंने चाइना से फंडिंग ली है? एकनाथ शिंदे ने ऐसा गद्दारी वाला काम क्या कर दिया? अगर आपको इस चैनल पे अगर अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे को यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही या फिर ये दबाव बना रहे हैं, आप किसी और चैनल को पकड़ोगे। भाई जो एकनाथ शिंदे हैं वो वो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, वो क्लियर बात है। बाला साहेब ठाकरे ने बोला था आई एम हिंदू एंड मैन मेड हिंदू, इसके लिए मैं कुछ भी कर दूं। और अगर मेरे को इसके लिए स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ करना जो किसी की संपत्ति है, उसमें स्टूडियो का तो कोई दोष नहीं है कि वहां जाकर इस तरीके से शिवसेना पहुंची और पूरा जो है वहां उथल पुथल मचा दिया। तो क्या ये चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं? शिवसेना कौन सी वाली पहुंची? उद्धव ठाकरे वाली पहुंची होगी। आप ये कैसे कह सकते हो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पहुंची? शिंदे वाली शिवसेना पहुंची है वहाँ पे। उनके ऊपर एफआईआर वगैरह नहीं हुई? नहीं, दोनों के ऊपर एफआईआर हुई है, पर ये करना क्या सही था? शोभा देती है उनको? सही था। गलत क्या था भाई? लीगली तौर पर एफआईआर तो हो गई है ना। मान के चलो कि मुझे कोई चीज बुरी लगी और मैं बैठा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा देश। लेकिन जब हमारे पूर्वजों का अपमान करते रहते अब एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे उनका सपोर्ट करें। हम एकनाथ शिंदे का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, हम एकनाथ शिंदे का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चल रहा है। और अगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में किसी ने गलत बोला है तो ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं इसके ऊपर थप्पड़ मारूंगा, इसके साथ ये करूंगा तो मेरे को ये सजा मिलेगी। तो ठीक है, मेरे को सजा मिल रही है ना। मैं ये तो नहीं कर रहा कि मैंने इसको मार दिया और मेरे को सजा नहीं मिली। भाई मैं कर्मकांड कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए 7 साल जेल काट लूंगा, मैं 10 साल जेल काट लूंगा। अगर मेरी बहन का अगर मान के चलो अगर कोई किसी लड़की का रेप कर रहा है, अभी जो मुद्दा है वो शिंदे का है, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी रहने यही ना, हम यही तो बता रहे, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं वो करा तो वो शिंदे इनके लिए क्या है? आप एक बात बताओ, इसने राहुल गांधी जी से ट्वीट करके फिर बाद में 3 बार सॉरी मांगा है मैडम, और 3 बार भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखा है, 3 बार भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखा है। वही टोपी पहन रखी है राहुल गांधी जी के साथ, गले पे गले, कंधे पे कंधे रख के 3 बार चल रहा है। एक बात ऐसे स्टूडियो को तोड़ देना चाहिए,
क्योंकि ऐसे स्टूडियो में रह के माँ बहनों के साथ अभद्र जैसे लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है वहाँ पे, तब कोई भी मीडिया आगे फ्रंट पे क्यों नहीं बोलती आगे। अभी कुछ दिन में सब वो समय लेना जो है उसके ही कंटेंट पर, इंडिया को रिलेटेड कंटेंट पे एक लड़की आके इस तरह का मर्यादा लांग के इस तरह का सब यूज करता है। मतलब जो प्राइवेट चीज़ें हैं एक महिला का, स्त्री का, उसका इस तरह के प्रेजेंट उसके लिए उसके उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। पत्रकार महोदय, ये चीज बंद होनी चाहिए ना भारत देश से। हमारा संस्कृत का बच्ची कहाँ भारत में, ये बताओ ना मुझे। ये गलत बोल रहे हो। एक शो से क्या तुम्हारी संस्कृति खत्म हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हो? हैं आप कह रहे हो कि एक शो से बच्चे बिगड़ गए। अरे यूट्यूब पे तो यूपीएससी के कोचिंग भी है, उसमें बच्चे यूपीएससी क्यों नहीं क्रैक कर रहे? ये बताओ मेरे को। इतनी अरे कौन तो साइड चल भैया रही ये है? कलयुग के अंदर धीरे यूपीएससी के व्यूज देख लो और समय रैना के व्यूज देख लो। यूपीएससी के व्यूज देख लो, समय रैना खान सर के व्यूज देख लो और समय रैना के व्यूज देख लो। एक एक घंटा दोनों को दिखा रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। एकता कपूर है एक नाम की, भाई भाई साहब सुन के जाओ। एकता कपूर है, ओल्ट बालाजी की ओनर है वो। सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट अभी ओल्ट बालाजी पे चलता है। मुझे खत्म करने भाई, बात करने दो। अभी समय रैना की बात करें, उसको तो सजा मिलेगी, सब कुछ एक्शन हो गया। एकता कपूर को किस बेसिस पे इन्होंने पद्मश्री दे दिया? कोई है जवाब किसी के पास? करण जौहर को किस बेसिस पे पद्मश्री मिला था? बड़े बड़े जो अजीब अजीब एक्टर हैं इस देश में, किस बेसिस पे उनको पद्मश्री मिलते आ रहा है? तो वो मान्यता, वो तो बड़े बड़े तुमने जो टॉप 5 जो अपने होते हैं पद, मतलब पुरस्कार जो होते हैं वो भारत के, वो तुमने ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया है। तो भारत में सभ्यता बची कहाँ से, फिर कल्चर बचा कहाँ? अब यूट्यूबर्स को रोक के थोड़ा ना हो जाएगा कुछ भी। पर आपको नहीं लगता कि एक्शन जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा लिया जा रहा है इन लोगों को लेकर? लेना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जा रहा है। इतना आप देखो, आप उस तरह से गाइडलाइन बनाओ ना। अब गाइडलाइन बनाओ, वो वीडियो नहीं चलेगी। आपको गाइडलाइन बनाना पड़ेगा ना वैसा। मेरा सवाल ये है आप लोग सबसे कि इस देश में कॉमेडियन ज्यादा कॉमेडी करते हैं या पॉलिटिशियन ज्यादा कॉमेडी करते हैं? राहुल गांधी, दूसरा तेज प्रताप यादव है। यहाँ पे दो सबसे बड़े कैंडिडेट है इस टाइम। एक जो बिहार में है तेज प्रताप यादव, और भारत के लिए राहुल गांधी है। दुनिया जानती है मैं, वो तो सबसे ज़्यादा कॉमेडी वही कर रहे हैं। आप सर्वे करवा के देख लो पूरे सीपी में, पता चल जाएगा आपको। आप बताइए, यही सेम सवाल आपके लिए भी। कॉमेडी के नाम पे भारत में इस तरीके से अश्लीलता हो रही है, इसके लिए भी कानून बनना चाहिए। ये तो ठीक है, नहीं कॉमेडियन सबसे ज्यादा कॉमेडी कर रहे हैं आजकल या फिर पॉलिटिशियन ज्यादा कॉमेडी कर रहे दोनों हैं? ही कर रहे हैं ना, दोनों ही कर रहे हैं कॉमेडी। कुछ कॉमेडी के नाम पे वो अश्लीलता फैला रहे हैं और एक कुछ सत्ता पाने के लिए कॉमेडी कर रहे हैं। दोनों ही सेम कैटेगरी का है ना पत्रकार महोदय। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हर चीज़ का कैटेगरी होना चाहिए। और जिस प्रकार कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे नुकसान हो गया, नुकसान नहीं तोड़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए ऐसे स्टूडियो को। आप मुझे बताओ, आप नहीं आप बोल रहे हैं स्टूडियो को तोड़ना चाहिए, लेकिन जो स्टूडियो का ओनर है, जो उस होटल का ओनर है, वो ये बोल रहा है वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने किसी को दिया प्रोग्राम करने के लिए, उसके पैसे दिए, पर इसमें हमारी क्या गलती है जो लोग आके उसको तोड़ रहे हैं? बिल्कुल गलती है। आपने एक कंटेंट के नाम पे वहाँ पे एक स्टूडियो चला रहे हो, कॉमेडी शो चला रहे हो। वो तो रेंट पे दिया ना उसको। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने दिया ही क्यों था? आपको पता शो हो रहा है, ऐसी कंटेंट वहाँ बन रहा है, वहाँ पे आपको देना नहीं चाहिए था। किसी को कि वहाँ क्या कोई कर रहा है? मैम सोशल मीडिया जमाना है। मुनव्वर फारूकी से पहले वायरल हुआ था चीज़ें, मुनव्वर फारूकी वायरल हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे बड़े बड़े चैनलों पे शो कर रहा है वो, ठीक है। इस देश में पहली बात तो अगर कुछ भी अगर बंदा गलत करता है ना तो उसकी सीढ़ी जल्दी बढ़ती है, ये चीज़ें देखा गया है। आप देखो उसने क्या सीता माता का अपमान किया, और भी चीज़ें उसने बोली, और आज इस टाइम कहाँ पे रिलायंस के चैनल्स पे भी काम कर रहा है वो, ठीक है, और भी बड़े चैनल उस पर भी काम कर रहा है, उसमें किसी को विरोध नहीं है। अब कोई विरोध नहीं कर रहा। इस देश में चीज़ें लोग भूलते बहुत जल्दी है, तो गाइडलाइन आप ऐसी बनाओ कि बंदा कुछ ऐसी गलत ना करे। देखो यूट्यूब पे सारी चीज़ें, जैसे भाई बोल के वहाँ पे भाई यूपीएससी भी है। देखो जो अपना समाज है ना, या कोई भी समाज है, वो गंदी चीज़ें पहले, मतलब गंदी चीज़ों से अट्रैक्ट पहले होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये हो जाता ऑटोमेटिक। ह्यूमन बिहेवियर है कि वो गंदी चीज़ों पे पहले जाएगा। मगर सरकार को क्या है, गाइडलाइन पेश करे तो करना पड़े। देखो अगर ऐसे जाओगे तो इंटरनेट पे फोन भी है। और अब एक आपको मैं डाटा बता देता हूँ, 13 साल से लेकर 16 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा पोर्न देखते हैं इंडिया के अंदर। तो उसको भी रोक नहीं सकती सरकार, कुछ भी कर लो आप। अगर आप साइटें बंद कर दो, VPN के थ्रू देख लेगा व्यक्ति। बहुत चीज़ें हैं जो अगर व्यक्ति गलत करना चाहे तो बहुत कुछ गलत कर सकता है देश में। सारे रास्ते खुले हुए हैं गलत करने के लिए, सही करने के लिए रास्ते खुले हुए नहीं देश में, गलत करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। एक कानून बनता है, उसको तोड़ने के लिए 10 चीज़ें पहले इकट्ठा हो जाती है। और कुछ सवाल है मैडम आपका? आप डालना चाहेंगे न्यूज़ कॉरिडोर एक मिनट बाइंड अप कर लेते हैं।
निवेदिता, आपने यहाँ पे देखा, हम दोनों यहाँ पे जनता से बात करने आए, जनता ने क्या कुछ कहा, आप कुछ उसके पक्ष में थे, कुछ उसके बेपक्ष में थे, कुछ बोल रहे थे कि जो है स्टूडियो तोड़ना सही है, तो आप इतने देर से सुन रहे थे, आपको क्या लगा ये जो जनता बोल रहे थे, कहाँ तक बात सही थी? देखिए, इसका जो है सबको ही निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा हो रही है इस चीज़ की। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसे बयान दे रहे हैं तो सरकार जो है इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेगी, और फिर जो करेगी उसके लिए आपको अफसोस होता है, बुरा लगता है। तो भैया पहले ही जो है आप संभल कर बोलिए। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सही नहीं होता है। हंसाइए, पर एक जो है मर्यादा में रहकर लोगों को हंसाइए। बिल्कुल, आज का हमारा टॉकिंग पॉइंट था कुणाल कामरा। इस पर क्या कुछ प्रोग्रेस होता है, एफआईआर हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहेंगे न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।